मदर्गम संगो माननुसीजानता देवा भागं यथा पूर्वे संजाना उपासते। आदर और सम्मान के योग माननीय प्रधान जी, मंत्री जी तथा आर्य समाज बांगरमऊ के सभी कार्यकर्ता और अधिकारी, दूर दराज से सभी आर्य समाज से आए हुए आर्य समाज के अधिकारीगण, विभिन्न संगठन और संस्था से आए हुए सभी धर्म प्रेमी सज्जनवृंद एवं मान्य मातृशक्ति जी। वैसे इस समय तो आप लोगों का 10 बजे तक ही होता है। मैं शांति पाठ करने के लिए बैठा हूँ, चिंता न करें आप लोग। और शांति पाठ के लिए ही मुझे बुलाया गया है। सावधानी से बैठिए और फिर मैं चलता। शांति पाठ करा दो, कुछ बोलेंगे और कुछ का मतलब तो बहुत कुछ निकलेगा। अच्छा, इसलिए कुछ है, फिर हमारे प्रधान जी बिगड़ने लगेंगे तो संभाल लेना प्रधान जी को। फिर मैं बोलता रहूं, रात अपनी है और माइक हमारे हवाले हैं, आप लोग भी मेरे हवाले हैं। मैं रहने वाला भी बंगाल का, समझ गए ना? इसीलिए ज्यादातर क्रांतिकारी बंगाल में ही पैदा हुए। सबसे पहला नंबर बलिदान का बंगाल का है, सेकंड नंबर है पंजाब का। बिहार यूपी वाला तो 42-0 में ही रहे और राजगद्दी को भी हर। खैर उधर मैं नहीं जाऊंगा। बेटी अंजलि जहां अपनी बात को छोड़ी है, मैं उसे ही लेकर के आगे बढ़ रहा हूं। ये कौन थे वो दयानंद? दयानंद कौन थे? दुनिया के लोगों ने जानने का प्रयास नहीं किया। अगर ऋषि वरदेव दयानंद को, खास तौर से मैं धरती वालों की बात तो नहीं करता, मैं केवल भारत वालों की ही बात कर रहा हूं कि भारत के लोग ही अगर देव दयानंद को जान जाते, समझ जाते, तो आज ये खुदाई के लिए भारत की जनता का पैसा बर्बाद न किया जाता। क्योंकि ऋषि वरदेव दयानंद ने सभी प्रकार के अंधविश्वासों पर कुठाराघात किया। सभी अंधविश्वासों से निकालकर ऋषि वरदेव दयानंद ने मनुष्य मात्र को प्रकाश में लाने का प्रयास किया। अगर भारत के लोग प्रकाश में आ गए होते या प्रकाश में चलने वालों में से होते तो फिर यह अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं मिलता। मैं दावा के साथ कह रहा हूं। अब हुआ क्या, आइए मैं एक एक करके बता रहा हूं कि धरती पर लोगों ने सही और गलत का निर्णय लेना नहीं चाहा और जानने का भी प्रयास नहीं किया। निर्णय तो तब लेते जब जानते तो। वैसे मेरे पास भी है बहुत सारा, लेकिन कहाँ तक झाड़ू लगाएंगे? आप लोगों के पास कम है, मेरे पास ज्यादा है, क्योंकि बत्ती को इधर ही रखा है और ये आग भी दोनों तरफ ऐसे जला रखे हैं कि इसमें जा भी नहीं रहा है। तो मैंने निवेदन किया कि विश्व के आंगन में सही पूछिए तो वेद उद्धारक किसी को कहा गया। और मैं अपने माननीय पंडित जी का ध्यान चाहूंगा, माननीय वकील साहब का, कि वेद उद्धारक अगर किसी को कहा गया भारतवर्ष के अंदर में, तो मेरे ख्याल से, मेरे विचार से आदि गुरु शंकराचार्य को वेद उद्धारक कहा। सहमत हैं आप सभी लोग? भाई हाँ और ना कुछ बोलिए तभी तो चलूंगा आगे मैं। ना बोलिए, हाँ बोलिए, यानी हाँ और ना दोनों में से कुछ बोलिए। जब भूल गलती करेंगे नहीं तो सुधार भी नहीं होगा। यानी भारतवर्ष के अंदर में भारतवासियों ने वेद उद्धारक के नाम से आदि गुरु शंकराचार्य को
पुकारा है। सहमत हैं भाई? हाँ या ना बोलने में क्या बिगाड़, पता नहीं, समझ में नहीं आ रही कि क्या बीमारी है। क्या मैं शमशान में बोल रहा हूं? अब 1 मिनट समय खराब करके नहीं बोल रहे। तो शंकराचार्य को अगर वेद उद्धारक कहा गया, आइए शंकराचार्य के जीवन की कुछ झलकियां को हम देख लेते कि सही अर्थों में शंकराचार्य वेद को जानते थे भी कि नहीं। और मैं आप लोगों से यह प्रमाण दूंगा आप लोगों के सामने कि शंकराचार्य वेद को जानते ही नहीं थे। उद्धार तो बहुत बात की बात। उद्धार क्या करते? उद्धार तो तब होता जब वेद पतित हो गया होता। जब वेद पतित हुआ नहीं तो उद्धार काहे का किया? वेद का उद्धार करना नहीं पड़ेगा किसी को। वेद तो अपने आप उद्धार हुआ है। क्यों? कि वेद का नाश कभी भी कोई भी नहीं कर सकता। मानवों में वो मजाल ही नहीं है कि वेद का नाश करे। क्यों? कि वेद का नाश होने के मतलब परमात्मा का नाश होना। शब्द पर ध्यान देना। वेद का नाश होने का मतलब क्या? परमात्मा का नाश होना। तो परमात्मा का नाश होना संभव है? तो जैसा परमात्मा का नाश होना संभव नहीं है, ठीक उसी प्रकार से वेद का भी नाश होना संभव नहीं है। किसी में यह मजाल नहीं कि वेद पर उंगली उठा ले। नाश तो बहुत दूर की बात। मैं तो केवल इस्लाम जगत को रख रखा हूं कि कलम का नींव छुआ के दिखा। कलम के नींव छुआएंगे तो अक्षर बन जाएगा। नासिका बचन और नासिका पढ़ी हो ना अष्टाध्यायी में। हाँ, कलम के नींव छुआएंगे तो अक्षर बन जाएगा। कलम के नींव टिकाने के लिए वेद में गुंजाइश नहीं है। इसीलिए वेद का उद्धार कौन क्या करता भला? वेद को तो अगले ने जाना ही नहीं। आप कहेंगे कैसी बात कर रहे हैं आप? आदि गुरु शंकराचार्य के लिए आप ऐसी बात कर रहे हैं कि वो वेद को जानते नहीं थे। अच्छा आइए मैं प्रमाण दे दूं। आदि गुरु शंकराचार्य ने कहा स्त्री शुद्रौ नाधीयतामिति श्रुति। क्या कोई माई का लाल पैदा हुआ है धरती पर जो वेद से ये बात हमें दिखा सके? शंकराचार्य के 4 चेला आज भी मौजूद है इसी भारतवर्ष के अंदर में, सांस ले रहे हैं। अब तो 4 को एक बच्चा दे दिया, 5 बन गया। और वो जाकिर नाइक के पक्ष में बोल रहा है, यूट्यूब में देख लेना। तो एक आर्य समाजी बोल रहा है, रोशन लाल आर्य, ये जहां अब अंजलि रहने लगी है बरोडा के पास, हाथी का है, रोशन लाल आर्य नाम है उसका। जाकिर नाइक के पक्ष में बोल रहा है। और शंकराचार्य बोल रहा है हजरत मोहम्मद साहब ने तो सारा वेद का निचोड़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह में दिया। ये शंकराचार्य बोल रहा है। मैंने कहा रे गधे के बच्चे, तो तू शंकराचार्य क्यों है? तू इस्लाम को कबूल क्यों नहीं कर रहा है? अब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वेद का निचोड़ कैसे हो जाएगा? अकल के दुश्मनों को मालूम नहीं है वो बोल क्या रहे हैं, और उसको लोगों ने कैसे शंकराचार्य माना, ईश्वर जाने। और बंधु याद रखना कि शंकराचार्य के 4 चेले आज भी मौजूद हैं। क्या उन्हें ये मालूम नहीं है कि वेद में ये शब्द कहीं भी नहीं आया? जीते जागता प्रमाण मैं दे रहा हूं। 95 की बात है। 95 के जून महीने के 2nd वीक में पुरी के शंकराचार्य जिनका नाम स्वामी निरंजन देव तीर्थ था, आज वो नहीं है हमारे बीच में, चल बसे। अब कहां बसे वो भी मैं नहीं जानता। अब बसे में है या रेल में है वो भी मुझे मालूम है। निरंजन देव तीर्थ जिनका नाम था, 95 के जून महीने के 2nd वीक में बंगाल के धरती पर गए और उन्होंने इन्हीं बातों को दोहराया। स्त्री शुद्रौ नाधीयतामिति श्रुति। बंगाल के महिलाएं जागरूक थी बहुत पहले से, क्योंकि ऋषिवर देव दयानंद के धरती पर आने से पहले बंगाल के अंदर में लोगों ने क्रांति की बिगुल बजा चुके थे। महिलाएं कुछ काफिला बना करके वेद चारों हाथ में लेकर के पहुंचे। स्वामी जी ये है वेद, और इस वेद में कहां है
कि महिलाओं को शूद्रों को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है, ये वेद है। ये वेद में कहाँ लिखा है? आप इति श्रुति बोला, ये वेद है तो यही वेद है, और इस वेद में ये शब्द कहाँ लिखा है आप दिखा दीजिए। शंकराचार्य ने कहा मैं दिखा तो नहीं सकता हूं, लेकिन आप लोग को पढ़ना हो तो मेरे सामने ना पढ़े, मेरे चले जाने के बाद पढ़ लेना। विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में प्रचार हुआ। विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में जब प्रचार हुआ, आर्य जगत की विदुषी वो आज हमारे बीच नहीं रही, जिनका नाम सावित्री देवी था, बरनी की रहने वाली थी, कई डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल रह चुकी थी। सबसे पहले प्रिंसिपल के पद को सुशोभित करने के लिए बिहार प्रांत के छपरा आर्य समाज द्वारा संचालित कॉलेज, उसी कॉलेज के वो प्रिंसिपल बन करके गई। सावित्री देवी ने निरंजन देव तीर्थ को चैलेंज ठोक दी, स्वामी जी आप कहते हैं कि महिलाओं को शूद्रों को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है, ये वेद में आया है, मैं आपसे शास्त्रार्थ करना चाहती हूँ, जिस भाषा में आप बोलेंगे मैं उसी भाषा में ही शास्त्रार्थ करूंगी। आइए वेद में ये शब्द कहाँ है आप हमें दिखाएं। जगह निर्धारित हुआ मेरठ शहर। लेकिन माता और बहनों में आप लोगों को बता दूं भद्र पुरुषों के दिन निर्धारित हुआ और उसके बिचौलिया बने हुए थे ये मौलाना अग्निवेश साहब, क्योंकि ये यही सब काम में रुचि रखते हैं। वहां नाथ द्वारा मंदिर में भी हरिजनों को लेकर के गए थे। अरे आर्य समाजियों का काम मंदिर में ले जाने का था या आर्य समाज में लाने का था? या लाने का है, मंदिर में ले गए, वही बिचौलिया बने थे। दिन निर्धारित हुआ, स्थान निर्धारित हुआ मेरठ शहर। लेकिन बंधु याद रखना, निरंजन देव तीर्थ भाग खड़े हुए, अपनी शक्ल तक नहीं दिखा पाए। अरे ये दयानंद का दिग्विजय के सिवा क्या कहेंगे आप? ये जादू तो दयानंद का है। निरंजन देव तीर्थ न वहां आए न इसका प्रमाण दे पाए। इसका मतलब ये हुआ वेद में ये शब्द आया है कहीं? कहीं भी नहीं आया। फिर भी स्वर से स्वर मिला करके लोग बोल रहे हैं, पता नहीं कौन सी बीमारी पकड़ लिया इन लोगों कि सच्चाई कबूल करने के लिए तैयारी नहीं है। इतने असत्य के पक्षधर बने हुए लोग, और ये अपने को पढ़े लिखे भी बताते हैं। मैंने निवेदन किया कि निरंजन देव तीर्थ भी अपनी शक्ल नहीं दिखा पाए और आर्य समाज का जय जयकार करने वाली कौन थी? बहन सावित्री देवी, बरेली बिहारीपुर के रहने वाली थी। उस बिहारीपुर के आर्य समाज के मंत्री या प्रधान उनके पुत्र हैं इस समय, जहां तक मैं समझ रहा हूं। तो मैंने निवेदन किया कि जब आदि गुरु शंकराचार्य इतनी बात कहते तो भी बात बन जाती, उन्होंने एक कदम और आगे बढ़ाते हुए कहा, क्या बोला? उन्होंने कहा कि नारी नरक का द्वार है। माता याद रखना, महिलाओं को नरक का द्वार कहा किसने? आदि गुरु शंकराचार्य ने। पर मैं आप लोगों को ये सिखा देता हूं, बता देता हूं, शंकराचार्य के चेले आज भी चारों धाम में बैठे हैं और उनके अनुयायी भी आपको हर गली में मिल जाएंगे। उन सब लोगों से ये पूछना कि अगर शंकराचार्य आदि गुरु नारी को नरक का द्वार कह रहे हैं तो उनकी मां होती, वो कहां से आते धरती पर, जिन्होंने अपने मां को नरक का द्वार कहने में जरा सभी संकोच नहीं किया। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सच्चाई के साथ वो लोग थे या सत्य को तिलांजलि दिए हुए। केवल इतना ही नहीं, मैं इन्हीं बातों को दयानंद के जीवन के साथ घटाना चाहता हूं। इन्हीं बातों को आप दयानंद के जीवन से देखिए। ऋषि दयानंद से पूछिए कि शंकराचार्य ने तो नारी को नरक का द्वार कहा, महिलाओं को शूद्रों को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है, ये बोला। आप अपने दिल में कोई जगह रखते हैं क्या माताओं के लिए? क्या आप उन शूद्रों को वेद पढ़ने की अनुमति देते हैं, महिलाओं को वेद पढ़ने की अनुमति देते हैं? ऋषि दयानंद वेद से ही ढूंढ करके दिया, स्त्री ब्रह्मा बभूविथ, अर्थात
वेद मुकद्दस में परमपिता परमात्मा ने स्वयं मातृशक्ति को ब्रह्मा कहा। ब्रह्मा के माने बनाने वाला। इसीलिए वैदिक वाङ्मय में कहा जाता है माता निर्माता भवती। मां निर्माण करती है, पिता के द्वारा निर्माण होना संभव नहीं है। मां निर्माण करती है तो माता निर्माता भवती। ऋषि दयानंद ने वेद से ही निकाल करके दिया कि जिस वेद मुकद्दस में स्वयं परमपिता परमात्मा ने मातृशक्ति का गुणगान गाया, इन मातृशक्ति का अपमान करने का अधिकार आदि गुरु शंकराचार्य को कहां से हो जाएगा? जो आदि गुरु शंकराचार्य कह रहे हैं महिलाओं को, शूद्रों को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है, ये वेद का है क्या उनकी मनमानी है? बंधु, आप लोगों से ही पूछ रहा हूं, अब हाथ जोड़ते हुए पूछ रहा हूं, ये उनकी मनमानी है या वेद का प्रमाण है? वेद का प्रमाण है? जोर से बोलिए थोड़ा, मैं दिल्ली से आया हूं। क्या महिलाओं को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है? वेद का प्रमाण है? समझ में गाल से हाथ हटा करके बोलिए। महिलाओं को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है, ये वेद में है? नहीं है। तो आदि गुरु शंकराचार्य ने जो बोला वो वेद के खिलाफ बोला, अपने तरफ से बना करके बोला या वेद से बोला? तो अपने तरफ से बना करके बोला, फिर वेद उद्धारक दुनिया वालों ने कैसे कह दिया उनको, जो वेद जानते ही नहीं है? देखिए, मैंने कह रहा हूं, मेरी बेटी कह रही है कि उन्हें जानकारी नहीं है। साधारण से पढ़े लिखे लोग भी इन बातों को समझ जाते हैं, लेकिन देश का कितना बड़ा दुर्भाग्य है, ये वेद के खिलाफ प्रचार करने के बावजूद भी दुनिया वालों ने उनको वेद उद्धारक कह दिया। और ऋषि दयानंद ने वेद का हवाला दिया, वेद का सारा प्रमाण दिया, मातृशक्ति की मर्यादा को जानने समझने का प्रयास किया, औरों तक पहुंचाने का प्रयास किया, और दयानंद को वेद उद्धारक नहीं बोले। केवल इतना ही। देखिए फिर जरा विचार करके कि नारी को नरक का द्वार कहा? शंकराचार्य ने ऋषि और देव दयानंद एक बार किसी शिवालय के सामने से गुजर रहे थे। वहां पर एक छोटी सी लड़की थी। स्वामी जी ने उनको नमस्ते किया। किनको? उस लड़की को। दयानंद के जो विरोधी थे उन्होंने कहा कि स्वामी जी आप तो शिवालय के सामने अभी सर झुकाए, आपने मूर्ति को नमस्ते की। स्वामी जी ने कहा मैं मूर्ति को नमस्ते नहीं किया, मैंने मंदिर के सामने मूर्ति को नमस्ते नहीं की। उन्होंने बोला स्वामी जी अभी तो झुकते हुए देखा। स्वामी जी ने कहा मैंने तो इस बेटी को नमस्ते की, इस छोटी सी बेटी को आपने नमस्ते की। ऋषि दयानंद कह रहे हैं कि भाई हो सकता है आपके लिए छोटी बेटी हो, लेकिन मैं मातृशक्ति का गुण इनके अंदर में देखता हूं, इसीलिए मैं तो मातृशक्ति को नमन कर रहा हूं। ये है दयानंद। दयानंद मातृशक्ति को नमन कर रहे हैं। अगले ने मातृशक्ति को क्या बोला? नरक का द्वार है। तो नरक का द्वार अगर महिलाएं हैं तो वो भी तो उसी नरक के द्वार से ही आए या कहीं और से आए? दुर्भाग्य इस देश का है, हमारे देशवासियों ने सही और गलत का निर्णय नहीं लिया और न आज तक लेने का प्रयास कर रहे हैं। केवल इतना ही नहीं, मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ रहा हूं तो आपको पता लगेगा आगे बढ़ने से कि मोहनदास करमचंद गांधी ही महात्मा नहीं कहलाए, अपितु इस भारतवर्ष के अंदर में या देश के अंदर में, विश्व के आंगन में और लोगों को भी महात्मा की उपाधि दी गई। जैसे सबसे पहला महात्मा नाम पड़ा सिद्धार्थ का, जिसका नाम गौतम बुद्ध था। गौतम बुद्ध को जब वैराग आया, ये सोते हुए बीवी बच्चे को, सुनना ध्यान से मेरी बात हो, मैंने निवेदन किया कि सिद्धार्थ को जब वैराग आया, ये सोते हुए बीवी बच्चे को छोड़कर घर से निकल पड़े, जंगल में तपस्या करते रहे। सुजाता नाम की एक महिला हलवा या पायस बना करके ले आई। महात्मा जी बिन के तार को इतना न कसिए जो टूट जावे, इतना ढीला भी छोड़ना उचित नहीं जो बजना बंद कर दे। अर्थात शरीरम माध्यम खुलू धर्म साधनम, शरीर की रक्षा करना धर्म है। बड़ी लंबी कहानी है।
उस हलवा का सेवन करने के बाद फिर तप में मग्न हुए और काफी समय के बाद इनका नाम महात्मा बुद्ध पड़ा, यानी लोगों ने इनको महात्मा बुद्ध कहा। तो जब ये महात्मा बुद्ध बन गए तो जिस राजपाट को उन्होंने ठोकर मारी थी, फिर अपने उसी राज के तरफ को जाने लगे। जब राज के तरफ जाने लगे और अपने राज्य में पहुंचे तो राज के लोगों ने देखा, अरे ये हमारा वही राजा है, सिद्धार्थ है, ये वैरागी बन गए हैं, इनको वैराग आ गया है और वैरागी बन गए हैं। सब के सब चरण स्पर्श करने लगे, लोग चरण स्पर्श करने लगे। पर माता याद रखना, आप जैसी एक माँ थी उस समय, वो माँ उस राज्य वालों से कह रहे थे, राज्य के लोगों से कह रहे थे कि आए हमारे राज्य के लोगों, हो सकता है आप लोगों के लिए ये महात्मा हो, लेकिन मेरे लिए ये दुरात्मा से खाली नहीं। क्यों? कि अगर इन्होंने पत्नी व्रत धर्म को पालन नहीं करना था, इन्होंने मुझसे विवाह क्यों किया? ये दोष अगर लगा तो गौतम बुद्ध के चरित्र में लगा, ये दोष अगर लगाया किसी ने तो उनकी पत्नी क्या नाम था? यशोधरा, मां यशोधरा लगा रही है आरोप। ये आरोप अगर लगा किसी पर, गौतम बुद्ध पर लगा, लेकिन ऋषि देव दयानंद इस आरोप से कोसों दूर थे। तो आप कहेंगे साहब दयानंद को कई आरोप कैसे लगता? क्योंकि दयानंद तो ब्रह्मचारी थे, वो गृहस्थ में आए नहीं थे, शादी उन्होंने की नहीं थी, तो आरोप कैसे लगता? तो दयानंद अगर ब्रह्मचारी थे तो इसमें कौन सी खूबी की बात है, कौन सी आश्चर्य की बात है? ब्रह्मचारी हमारे यहाँ पर और भी तो हुए हैं, हनुमान जी ब्रह्मचारी हुए, परशुराम जी ब्रह्मचारी हुए, भीष्म पितामह भी ब्रह्मचारी हुए। लेकिन पंडित जी मैं आपसे हाथ जोड़ करके कहूंगा कि इन तीनों पर आरोप लगाए बिना महेंद्रपाल भी पीछे नहीं हटेगा। कि परशुराम ने अगर ब्रह्मचर्य का पालन किया था तो क्षत्रिय जाति का नाश करने के लिए, क्षत्रिय वंश को मिटाने के लिए उन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन किया। हनुमान ने अगर ब्रह्मचर्य का पालन किया था तो अपने आराध्य देव राम को रिझाने के लिए, राम को संतुष्ट करने के लिए, राम को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन किया था। और भीष्म पितामह ने अगर ब्रह्मचर्य का पालन किया था तो अपने पिता शांतनु को सुखिया बनाने के लिए ब्रह्मचर्य का पालन किया था। और दयानंद ने अगर ब्रह्मचर्य का पालन किया था इसी वेद को जन जन पहुंचाने के लिए, मानव मात्र के कल्याण के लिए, मातृशक्ति के मर्यादा को समझ करके उनको मर्यादा दिलाने के लिए दयानंद ने ब्रह्मचर्य का पालन किया था। है मुकाबला दयानंद के ब्रह्मचर्य के साथ किसी और का मुकाबला? आइए थोड़ा मैं इसको और खोलता हूं कि हनुमान जी ने ब्रह्मचर्य का पालन किया तो केवल राम को संतुष्ट करने के लिए। इसीलिए जो हनुमान चालीसा का पाठ करने वाले लोग हैं या हनुमान के पुजारी हैं, मंगलवारियां हैं, मंगलवार को जो लोग उपास करते हैं या पूजा करते हैं, कोई और बात हनुमान के नाम से करते हैं, वो लोग ये कहते हैं कि राम जी चले न बिन हनुमान के बिना और हनुमान चले न बिन। फिर जरा दोहरा लीजिए शुरू से, राम जी बोलिए जरा। अच्छा दुनिया चले न, चलो ये मान लेता हूं, दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना, यानी राम का काम हनुमान के बिना नहीं चलता। तो राम का काम अगर हनुमान के बिना नहीं चलेगा तो हनुमान बड़ा होगा या राम बड़ा होगा? फिर राम की मर्यादा कैसे हो जाएगा? फिर दुनिया चलने बिन राम के बिना कैसे हो जाएगा? तो दुनिया चलने बिन राम के बिना ही आकर के दुश्मनों ने विचार नहीं किया कि राम का जन्म जब नहीं हुआ तो दुनिया चलती नहीं थी क्या? रुकी थी? क्या तमाशा बना रखा है लोगों ने? सत्य से कोसों दूर, सत्य को जानने का प्रयास नहीं, सत्य को समझने के लिए तैयार नहीं, सुनने के लिए भी तैयार नहीं। अफसोस तो इन बातों के लिए कि अगर दुनिया राम के बिना नहीं चलती है तो राम का जब आगमन नहीं हुआ था धरती पर तो क्या उस समय धरती रुकी हुई थी?
उसके बाप दादा कैसे चलते थे। अब दुनिया वालों ने कहा जाना इस बात को। केवल इतना ही, परशुराम ने अगर ब्रह्मचर्य का पालन किया तो क्षत्रिय जाति का नाश करने के लिए, क्षत्रिय वंश को मिटाने के लिए उन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन किया। और देवव्रत ने ब्रह्मचर्य का पालन किया तो अपने पिता शांतनु को सत्यवती कहिए या मच्छोदरी कहिए, उस मल्ला के लड़की से विवाह करने के लिए उन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन किया। आइए जरा तमाशा सुन लीजिएगा। ये आप लोगों को कोई सुनाने के लिए अब तक नहीं आया है, भले 41 साल मनाए या 42 साल मनाए। कुछ ने तो लिख करके दिया 41 साल और मना रहे आप 42 साल। अब किसका 41 है किसका 42 है ये मैं तो जानता नहीं, लेकिन मैं 17 वर्ष के बाद आया। मैंने निवेदन किया कि मल्लाह की लड़की सत्यवती से या मच्छोदरी से विवाह का प्रस्ताव रखा। किसने? शांतनु ने। तो मल्लाह ने शर्त रख दिया। मल्लाह ने शर्त क्या रखा कि मैं अपने लड़की की शादी करा सकता हूं, लेकिन हमारे लड़की के तरफ से जो संतान हो उसको राजगद्दी देना पड़ेगा। अब देवव्रत के रहते रहते उसको राजगद्दी मिलना था क्या? भाई ज्येष्ठ पुत्र को ही तो राजाभिषेक होना था ना, जैसा राम का राजाभिषेक होना था। और विमाता जंगल में जाने का आदेश किनका था? अरे जानते तो सब है, मैं नाम नहीं पूछ रहा हूं। कई थी या आज कई थी या पहले की थी, मैं नाम नहीं पूछ रहा हूं। राम की कौन थी वो है? विमाता को सरल हिंदी में क्या बोलते हैं लोग? सौतेली माँ। और वैसा ही यूपी में क्या है मैं नहीं जानता हूँ। बिहार के तरफ लोग कहते हैं कि सुबह सवेरे एक तेली का मुंह देख ले, बोले उसका दिन अशुभ जाता है। तो राम के लिए तो 100 तेली थी बेचारी। तो विमाता का आदेश था और विमाता का आदेश पालन करने के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम राव जंगल चले गए। अगर वो अड़ जाते होते, मेरे जैसा अड़ियल प्रवृत्ति का होता, तो कहते कौन माई का लाला मुझे भेज करके दिखा। लेकिन राम तो राम थे, इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया, ईश्वर नहीं कहा, पौराणिक जगत भी ईश्वर नहीं कहा। लेकिन हाँ गड़बड़ झाला नहीं, गड़बड़ झाला तो बाबा तुलसी ने किया है। जिस माँ का नाम द्रौपदी था, जिस माँ का नाम क्या था? द्रौपदी। माँ द्रौपदी हंस रही है, भीष्म पितामह धर्म उपदेश दे रहे हैं। भीष्म पितामह से रहा नहीं गया, वो कह रहे हैं द्रौपदी क्यों हंसती हो? द्रौपदी ने कही कि आज तो आप धर्म उपदेश दे रहे हैं, उस समय आपका धर्म उपदेश कहाँ चला गया था? जब भरी सभा में मेरा अपमान किया जा रहा था, उस समय आपने धर्म उपदेश क्यों नहीं दिया? भीष्म पितामह धर्म उपदेश नहीं दे पाए। उन्होंने जवाब में क्या बोला? मैंने कौरवों का अन्न खाया था, उस अन्न के खाने से हमारा रक्त गलत बन गया, रक्त दूषित हो गया। अर्जुन के बाण लगने से वो सारा गलत रक्त निकल गया, इसीलिए मैं धर्म उपदेश दे रहा हूं। मेरा कहने का मतलब और उद्देश्य यह है कि एक तरफ तो भीष्म पितामह कौरवों के अन्न खाने से रक्त गलत बन जाता है, धर्म उपदेश नहीं दे पाते हैं। लेकिन ऋषि दयानंद के लिए देखिएगा, यद्यपि मैं परसों बोला भी था कि ऋषि दयानंद एक नरेश के पास रह रहे हैं, उसी नरेश के अन्य जल से समय अतिवाहित कर रहे हैं। वो नरेश जब एक वेश्या के साथ समय बिताने लगे, नरेश के अन्य दयानंद को धर्म उपदेश देने से रोक नहीं पाया। ऋषि दयानंद कह रहा है, राजन आप एक शेर हैं, इस कुटिये से क्या काम? दयानंद को वहां पर अन्न ने रोका क्यों नहीं? मैं उस दिन बोल भी रहा था जब 1877 में डॉक्टर रहीम खान उनको अपने घर में ले गए। डॉक्टर रहीम खान को इस्लाम के संदर्भ में उन्होंने बहुत सारे प्रश्नों की फुलझड़ी लगा दी। मुफ्तियों को बुला करके मिलाया और मुफ्ती लोग कोसने लगे डॉक्टर रहीम खान को, तो तुमने ऐसे काफिर को घर में कैसे जगह दिया? जब वो लोग चले गए, डॉक्टर रहीम खान को मौका मिला, स्वामी जी ब्रह्म समाजियों ने आपको बुलाया, आप वहां आए, उनके खिलाफ बोलने लगे। हिंदू लोग
आपको घर में जगह देते नहीं, मूर्ति पूजा आप करने से लोगों को रोकते हैं। मैं तो एक ईश्वरवादी हूँ, मैं ये समझ करके लाया था अपने घर कि आप भी एक ईश्वरवाद के प्रचार करते हैं, आप हमारे ही साथी होंगे, लेकिन मेरे ऊपर भी आप छींटाकशी करने लगे। स्वामी जी ने कहा कि डॉक्टर साहब, मैं एक इंसान हूँ, एक पशु को भी आपने देखा होगा कि वो जहां बैठता है वो पूंछ हिला करके जगह को साफ कर देता है। कुत्ता को देखा होगा आप लोगों ने, वो पूंछ हिला करके जगह को साफ करता है, फिर उसके ऊपर बैठता है। तो ऋषि दयानंद कह रहे हैं कि मैं पशु के अंदर में जब ये खूबी है कि पूंछ हिला करके गंदगी को साफ करके तब बैठता है, मैं तो इंसान हूं, मैं तो मानव हूं, मैं आपका अन्न खाया हूं, मैं तो झाड़ू लगा रहा हूं, आपको इस गंदगी को साफ कर रहा हूं कि मैं आपका अन्न खाया हूं और मैं अन्न खा करके भी आपकी गंदगी को सहन कर जाऊं तो आपके ऊपर मेरा एहसान फरामोशी हो जाएगा, इसीलिए मैं गंदगी को साफ कर रहा हूं, मैं झाड़ू लगा रहा हूं। केवल इतना ही ऋषि दयानंद को दुनिया के लोगों ने जानने का प्रयास नहीं किया। महात्मा केवल गौतम बुद्ध को नहीं कहा गया, भीष्म पितामह को नहीं कहा गया, हजरत ईसा मसीह को भी महात्मा कहा है लोगों ने। हजरत ईसा मसीह जो ईसाइयत के प्रवर्तक थे, जब इनको सूली पर चढ़ाया जा रहा है, क्रूसबिद किया जा रहा है, हाथ और पांव में कील ठोका जा रहा है, उनको याद करना भूल जाते हैं और हाथ पांव में कील ठोका जा रहा है, मुझे तकलीफ हो रही है, ऐ गॉड मैं तुझे याद करना भूल गया इसीलिए मुझे तकलीफ हो रही है, लेकिन मैं दुनिया वालों से ये कहूंगा, एक महात्मा तो हजरत ईसा मसीह है जो गॉड को भी याद करना भूल जाते हैं, एक महात्मा ऋषि दयानंद है, मृत्यु शैये में पड़े पड़े परमात्मा को धन्यवाद दे रहे हैं, परमात्मा तेरी ये जो व्यवस्था है, मुझे कोई मलाल नहीं है, मुझे कोई गम नहीं है, मैं प्रसन्न हूँ परमात्मा, जितना काम मेरे से लेना था उतना काम मेरे से तूने लिया है परमात्मा, मुझे कोई मलाल नहीं, मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ, मैं तेरा शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। यह ऐतिहासिक घटना है, जो गुरुदत्त विद्यार्थी अब तक परमात्मा को मानते नहीं थे, वो गुरुदत्त विद्यार्थी इन बातों को सुनकर, इन दृश्यों को देख करके आस्थावान बन गए। ये ऐतिहासिक प्रमाण है। इतना होने के बावजूद भी ऋषि दयानंद को लोगों ने जानने का प्रयास नहीं किया। लोग इतने स्वार्थी हैं, इतने लोभी और लालची हैं कि सच्चाई को आज तक स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। इतना कोसने के बाद, ललकारने के बाद भी इतने बेशरम है कि बोल करके राजी नहीं। कौन संभालेगा इनको? राम के वंशज कहते हैं, हिंदू अपने आप को मर्यादा पुरुषोत्तम राम के वंशज कहते हैं, योगेश्वर कृष्ण के वंशज कहते हैं, लेकिन राम और कृष्ण ये दो शख्सियत ऐसे हुए हैं जिनके नाम लेने से लोगों के हृदय के अंदर में रक्त का संचार होने लगता है कि जिन दोनों महापुरुष ऐसे हुए, कभी भी अन्याय को सहन, अरे बोलो तो सही, अब तो जुबान खोलो, दोनों महापुरुषों ने अन्याय को सहन नहीं किया। परित्राणाय साधूनाम विनाशाचा दुष्कृताम, ये प्रचार किया मरते दम तक दोनों महापुरुषों ने। लेकिन उनके संतान ये राम के वंशज बनना नहीं चाहते, ये तो कुंभकर्ण के ही बन करके संतुष्ट है। न मालूम किस निद्रा में सो रहे हैं, कब जागेंगे ये, और इनको इतना जगाया जा रहा है, आर्य समाज के माध्यम से जगाया जा रहा है, और जगाते हुए गाल में तमाचा लगाया भी जा रहा है। तमाचा लगने के बावजूद भी ये वंशज कुंभकर्ण के ही ठहरे, राम के वंशज बनना नहीं चाहते। तो जब राम के वंशज आप नहीं बनेंगे तो आपका बचने का रास्ता भी बंद होता जा रहा है। कैसा? मैं प्रमाण दे देता हूं। आप नारा लगाते हम दो, क्या अभी भी जुबान खोल नहीं रहे? देखो कितने बेशरम लोग हैं। क्या बोल रहे हैं? हम दो, अब वो कह रहे हैं हम 5 हमारे 25। राजनीति तो वोटों की है, वोट जिनके पास होंगे तो राजनेता उनके तलवार चाटने के लिए जाएंगे कि नहीं? अब भाजपा के भी बहुत सारे दामाद हैं। हमारे गुप्ता जी अगर बैठे होंगे जिला अध्यक्ष बने भाई, पर उनकी बात अलग है।
और उन लोगों की बात अलग है। आडवाणी जी ने अपने भतीजी को खुद परोस रखा है, खुद आशीर्वाद देने के लिए गए। ये अब्बास नकवी के घर में कौन बैठी है जरा एक बार पता करके देखना। सिकंदर भक्त के घर में कौन बैठी है जरा एक बार पता करके देखो। भाजपा के 2500 दामाद हैं, भाजपा के नहीं, भाजपा वालों के। तो मैंने निवेदन किया कि वो कह रहे हैं हम 5 हमारे 25, एक पति के 4 पत्नी और संतान 25। वोट की राजनीति है। वो कह रहे तुम नारा लगाओ, हम 2 हमारे 2 नारा लगाओ। डॉक्टर बनाओगे, इंजीनियर बनाओगे, इससे ज्यादा क्या बनाओगे? राष्ट्रपति तो हम कई बना चुके, अब तो नंबर प्रधानमंत्री का है। राजनीति वोट की है। तुम 2 तक ही सीमित रहो, लेकिन हम तो 25 बनाएंगे, चाहे वो लिख लोढ़ा पर पत्थर ही क्यों न हो। हमें लिखने पढ़ने से क्या मतलब, वोट लेते समय थोड़े लिखा पढ़ा दिखा जाएगा। और आश्चर्य की बात यह है, मेरे फेसबुक पे देखेंगे नीतीश कुमार जी टोपी पहनकर, मुलायम सिंह पिता पुत्र टोपी पहनकर, इस्लामी रुमाल ओढ़ करके, रामविलास पासवान और ये चारा खाने वाला जो जेल में जाकर बैठे हैं वो भी टोपी पहनकर, ममता बनर्जी बुर्का ओढ़कर कान के पीछे से साड़ी को लगाते हुए अल्लाह से दुआ मांग रहे हैं। मैं अपने फेसबुक में लिखा कि नीतीश कुमार को पहचानने में भी मुझे 5 मिनट का समय लगा कि यह सज्जन कौन है। मैं नहीं जान पाया कि यह कोई असली मुसलमान है, ये राम का वंशज नकली मुसलमान बनकर के टोपी लगाकर यहाँ आया हुआ है। वो अल्लाह से दुआ मांग रहा है। मैंने कहा इन अकल के दुश्मनों से, अरे तुम अल्लाह से दुआ मांग रहे हो क्योंकि तुम्हें डर है। तुम राम से दुआ मांगने जाते तो शायद हनुमान के हंटर का डर था तुम्हें, इसीलिए राम से तुम दुआ मांगने नहीं गए, अल्लाह से दुआ मांगने के लिए गए हो। लेकिन जान रखो अल्लाह नकली है, इसीलिए वो अल्लाह जान नहीं पाया कि ये संतान हिंदू का है ना मुसलमान का है। अल्लाह नकली है। हो सकता है तुम्हारा दुआ कबूल हो जाए, पर तुम भी नकली हो, क्यों तुम्हें भी ये मालूम नहीं कि तुम्हारी दुआ कबूल हो रही या नहीं। लेकिन तुम्हें ये पता होना चाहिए कि तुम नकली मुसलमान बन करके दुआ करने के लिए चले गए। तुम हिंदू घराने के बेटे हो, राम के वंशज हो, राम के खानदान से हो। तुम टोपी लगाकर अल्लाह से दुआ मांगने के लिए गए, लेकिन बहुत सारे जन्मजात मुसलमान हैं। खुर्शीद कौन है? भाई इतना देर क्यों लगाते फरुखाबाद वाले? मैंने कहा कि जन्मजात से मुसलमान है और जब से राजनीति में आया तब से अल्लाह से दुआ मांग रहे हैं कि अल्लाह मुझे प्रधानमंत्री बना दे। अल्लाह उसकी दुआ कबूल ही नहीं कर पाए, तो तुम्हारी दुआ कबूल हो जाएगी? बस ये जो तरीका आपके साथ हो रहा है, मैं लिखा आने वाला समय हम वोट किसको दें। इसलिए बंधु मैं आप लोगों से फिर निवेदन कर रहा हूं, अगर ये आने वाला समय में कोई वोट मांगने के लिए आए, ऐसे लोग कैसे दुआ करने वाले, वो भी अल्लाह से, उनको बोलिएगा पहले अपना आइडेंटिटी दिखा, तू है कौन, तब वोट देंगे हम। अगर हिंदू इस बात को सच्चाई के तौर पर नहीं लेता है, मैं दावा के साथ कह रहा हूं, हिंदू अगर सच्चाई के तौर पर इस बात को नहीं लेता है और मोदी को नहीं लाते हैं भारतवर्ष के अंदर में, तो मैं दावा के साथ कह रहा हूं हिंदुओं का नाश अवश्य भावी है, कोई रोक नहीं सकता। क्यों कि मोदी ही एक ऐसे शख्सियत है जो राष्ट्रवादी है। ये लल्लू पंडू क्या जानेगा, वो धर्म का धा नहीं जानता, राष्ट्र का रा नहीं जानता, अपने दादा का नाम नहीं जानता, वो इस भारत का प्रधानमंत्री बनने लायक है। इन कांग्रेसियों को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए था। मैं सिर्फ कहूंगा नहीं, मैं आप लोगों को प्रमाण दे रहा हूं। इस दर्द को अगर आप लोगों को किसी से पूछना हो ना, तो जाओ राष्ट्रपति से पूछ लो। जिस राष्ट्रपति के पांव से लेकर घुटना के काबिल नहीं है राहुल, वही राष्ट्रपति उस राहुल के संयोजन में
काम करना पड़ा। इसीलिए वो राजनीति से संन्यास लेकर के राष्ट्रपति पद को चुनना उचित समझा। समझ में आ रही है बात? कुछ प्रणब मुखर्जी को ही मालूम है कि ये है कौन। और एक पते की बात मैं आप लोग और बता दो, चाहे ये ख्वाब देखे कांग्रेसी सुब्रमण्यम स्वामी के जीते जी, ना सोनिया प्रधानमंत्री बन सकती है और ना राहुल प्रधानमंत्री बन सकता है। मैं ये दावा के साथ कह रहा हूं। बस मौका आया है हिंदुओं को एकजुट होने का, बाद में मौका मिलेगा नहीं। अगर यही समय है, इसी समय हिंदू एकजुट नहीं होते हैं या एकजुटता नहीं दिखाते हैं, तो वक्त आपको माफ नहीं करेगा। समय बार बार नहीं आता है। बहुत मौके पर समय आया हुआ है। नरेंद्र मोदी ही एक ऐसे राष्ट्रवादी व्यक्ति जिनको मैंने लौह पुरुष सरदार पटेल दूसरा नंबर में दिया हूं, उनकी खिताब, यानी नरेंद्र मोदी को मैं अपने तरफ से खिताब दिया हूं सरदार वल्लभ भाई पटेल सेकंड नंबर के ये वल्लभ भाई पटेल हैं। ये राष्ट्रवादी न होते तो श्यामजी कृष्ण वर्मा का अस्थि कलश लंदन से वो भारत नहीं लाते। ये काम आज तक किसी भाजपाइयों ने करके ही नहीं दिया। कांग्रेसी तो जानते ही नहीं श्यामजी कृष्ण वर्मा थे कौन, क्योंकि श्यामजी कृष्ण वर्मा का नाम लेने से डायरेक्ट दयानंद का नाम लेना पड़ेगा, और दयानंद का नाम लेने में नानी मर रही है इनकी, तो दयानंद का नाम कहां से लेंगे? इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि दयानंद के साथ किसी का मुकाबला करना संभव नहीं होगा, चाहे आप जिसका नाम बोले। मैं तो 27 लोगों को एक तरफ किया हूं और अकेले दयानंद को दूसरी तरफ किया हूं। उन 27 लोगों में मैं दाग दिखा दिया। ऋषि दयानंद उन सब दागों से कोसों दूर है, लेकिन दुर्भाग्य है कि देश के, हमारे देश के लोगों के अंदर में दयानुसी है। इन्होंने दयानंद का नाम लेना उचित नहीं समझा। अगर ये ऋषि दयानंद का नाम लेते होते तो आज भारत का नक्शा कुछ और होता। केवल इतना ही नहीं, मैं थोड़ा और आगे बढ़ रहा हूं, पता चला कि महात्मा ईसा मसीह को ही सिर्फ नहीं कहा गया, अपितु मोहनदास करमचंद गांधी को भी महात्मा कहा। पर महात्मा थे या दुरात्मा ये मैं नहीं जानता बंधुओं, लेकिन मैं निवेदन कर रहा हूं मोहनदास करमचंद गांधी क्या जानते हैं भला अहिंसा? जो ये बताते हैं कि अहिंसा परम धर्म का नारा मोहनदास करमचंद गांधी का था, नहीं, ये सरासर झूठ है, कोरा झूठ है। अहिंसा परम धर्म का नारा अगर था तो वो भी सिद्धार्थ का था, गौतम बुद्ध का था। अगर आप कहेंगे कैसा, तो मैं निवेदन कर रहा हूं देखना कि मोहनदास करमचंद गांधी मरने से 10 दिन पहले मदनलाल पाहवा ने बम मारा, उसके ऊपर बम फेंका, निशाना चुक गया, शिकार नहीं बना पाए। मदनलाल पाहवा को पकड़ लिया गया, सजा भुगतनी पड़ी। मोहनदास करमचंद गांधी का नारा क्या था? बंदो जरा जल्दी दोहरा देना। अहिंसा परमो धर्म। तो जब अहिंसा परम धर्म का नारा मोहनदास करमचंद गांधी का था, तो फिर मदनलाल पाहवा को सजा क्यों भुगतनी पड़ी भाई? अहिंसा पे अमल करने क्यों नहीं दिया गया? ठीक 10 दिन के बाद, कितने दिनों के बाद? 10 दिनों के बाद, जब नाथुराम विनायक गॉडसे ने गोली का निशाना बनाया, नाथुराम विनायक गॉडसे को फांसी का फंदा चूमना पड़ा या नहीं? बंदो जरा जल्दी बोलना। फिर भी नहीं बोलेंगे। देखो इतने बेशरम लोग हैं, मैं नहीं समझ पाया कि कहां इनकी, तो दो इतना टोकने के बाद, इतना कोसने के बाद बोलेंगे। फिर मुझे तो ऐसा लग रहा है कि 17 वर्ष के बाद आया हूं, फिर आगे 17 वर्ष और देखना पड़ेगा। तो मैंने निवेदन किया कि नाथुराम विनायक गॉडसे को फांसी का फंदा चूमना पड़ा। मोहनदास करमचंद गांधी का अहिंसा का प्रचार कहां चला गया? अहिंसा पे उस पर अमल करने क्यों नहीं दिया गया? केवल इतना नहीं बंधु, मैं और बोल रहा हूं, यद्यपि अनेक है मोहनदास करमचंद गांधी
के चरित्र के बारे में मैं क्या क्या बताऊं, आप लोग सुन भी नहीं सकते। और भरी सभा में जहां पर माता और बहनें भी बैठे हो, वो ऐसी बातें हैं जो मैं भरी सभा में कह भी नहीं पाऊंगा, ऐसा चरित्र था उनका। अब निर्वस्त्र अवस्था में लड़कियों को, जब दो दो लड़कियों को निर्वस्त्र अवस्था में अपने बिस्तर में लिटावे, तो उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि चरित्रवान है या क्या है। अगर आपको विश्वास नहीं होगा तो बेटा हीरालाल गांधी ने लिखा कि सुनने में आया है आप दोनों लड़कियों को निर्वस्त्र करके बिस्तर में लिटा रहे हैं। जवाब में लिख रहे हैं मैं अपना ब्रह्मचर्य का परीक्षण ले रहा हूं। जैसा बाप वैसा ही बेटा। बेटा ने फिर लिखा कि आप तो अपने ब्रह्मचर्य का परीक्षण ले रहे हैं, पर जो लड़के आपके साथ सो रहे उनका क्या हो रहा है। इसके पास कोई उत्तर ही नहीं था, कोई उत्तर नहीं दे पाया। केवल इतना नहीं, मैं निवेदन कर रहा हूं कि उसी मोहनदास करमचंद गांधी को लोगों ने क्या समझा, कैसा समझा। 1 रुपया के नोट से लेकर के 1000 रुपया के नोट तक उसके फोटो छापे हैं या नहीं। बंधु जरा जल्दी बोलिए। फिर हाथ जोड़ रहा हूं, विनती कर रहा हूं, जोर से बोलिए, कस के, ताकि बाहर तक आवाज जाए। मोहनदास करमचंद गांधी के चित्र 1 रुपया के नोट से लेकर 1000 रुपया के नोट तक लगे हैं, लगे हैं। लेकिन क्या हो रहा है, थूक किस में लग रहे हैं। अरे थूक किस में लग रहे हैं, बोलो तो सही। उनका काम ही ऐसा था, थूक चाटने वाला काम किया। और राष्ट्रवादी लोगों ने इसको जानने का, समझने का प्रयास अभी भी नहीं कर रहे कि उनके किए हुए कारनामा ने उनको थूक चटाया है। इसके बावजूद भी कांग्रेसियों के पास भेजा ही नहीं। इसके बावजूद भी कांग्रेसियों के पास, क्योंकि ये तो अकल से खाली है। इसलिए मैंने निवेदन किया तो जो सुबह सवेरे उठ करके जिनका नाम लेना चाहिए था उनको तो आपने तिरस्कृत कर दिया, और जिनको तिरस्कृत करना था उनको आप नोट में बिठाया। इसीलिए हमारे शास्त्रकारों ने भी कहा अपूज्य यत्र पूज्यन्ते पूज्य नाम च अवमानना त्रिणी तत्व वर्धन्ते दुर्भिक्षम मरणम भयम। मैं नहीं कह रहा हूं, हमारे शास्त्रकार लिख रहे हैं कि जिस देश में अपूज्यों की पूजा होती है और पूजनीय लोग जहां पर तिरस्कृत होते हैं, उसी देश में अकाल, मृत्यु और भय, ये तीनों लगा रहे हैं। भारत के साथ ये है या नहीं है, बंधु जरा जल्दी बोलो। ये इसीलिए हुआ कि हम भारतवासी इतने आलसी हैं, इतने प्रमादी हैं कि हमने सच्चाई को जानने का प्रयास नहीं किया। तो इसी आधार पर हमने देव दयानंद को भी समझने का प्रयास नहीं किया कि ऋषि हमें क्या उपदेश दे रहे हैं, ऋषि हमें क्या तरीका बता रहे हैं, उसको हमने जानने का प्रयास नहीं किया। केवल इतना ही नहीं बंधु, मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूँ, घड़ी तो मैं देखा ही नहीं। तो आप तैयार हैं और मैं सुनाता भी रहूंगा, रात भर आप लोग यहाँ पर बैठे ही रह जाएंगे, मैं सुनाता रह जाऊंगा, आप लोग उठने का नाम नहीं लेंगे। लेकिन आपके पड़ोसी सोचेंगे ये प्रधान जी इस मरदूद को कहां से बुला लाया, ये तो नींद हराम का रखा है। तो पड़ोसियों को भी सताना उचित नहीं होगा, वो अच्छा काम नहीं। इसीलिए मैं निवेदन कर रहा हूं, 2-4 नाम और गिना देता हूं, बता देता हूं, सुनना। मैंने निवेदन किया कि दुनिया वालों ने जानने का, समझने का प्रयास नहीं किया। ऋषि दयानंद को समझा ही नहीं, अगर समझा तो स्वामी विवेकानंद को समझ गए। कौन स्वामी विवेकानंद? स्वामी विवेकानंद वो थे जो धर्म का धा नहीं जानते थे, जो संस्कृत का सा नहीं जानते थे, जो वेद का वा नहीं जानते थे। ऐसे विवेकानंद को लोगों ने घर घर तक पहुंचा दिया, केवल भारत में नहीं, समग्र विश्व के आंगन में। तो आप कहेंगे कि साहब स्वामी विवेकानंद ने तो विदेश में भी धर्म का डंका बजाया। अच्छा, विदेश में धर्म का डंका क्या बजाते? क्या हमारा धर्म पहले से ही अछूता हुआ पड़ा था जिसके लिए विदेश में जाकर के डंका बजाने की आवश्यकता पड़ी? हमारे धर्म का कुछ हानि हुआ था क्या? धर्म का नाश हो गया था क्या? तो विदेश में डंका बजाने का क्या मतलब? आप लोगों को मैं बता देता हूँ, स्वामी विवेकानंद के लिए कहा जाता है इतने बोले, ऐसे बोले, वैसे बोले, ये बोले, वो कुछ भी नहीं बोला। 4 विषय उनको दिया गया था, वो सब वेद विषय था कि विश्व में वो धर्म कौन है जो भ्रातृत्व का प्रचार करता हो,
विश्व में वो धर्म कौन है जो साइंस के आधार पर खरा उतरता? वो सारा वेद का विषय था, 4 विषय उनको दिया गया था, एक विषय को भी छू नहीं पाए, छू नहीं सके, और वहां पर उल्टा भारत को बदनाम करने में लगे। भारत में भूखमरी है, भारत के लोग भूखे मर रहे हैं, हमें धन चाहिए, हमें धन चाहिए। अच्छा, भारत के लोग भूखे मर रहे हैं, वहां पर जाकर के भीख मांग करके क्या ये भारत का मर्यादा को बढ़ाया गया या भारत के मर्यादा पर आंच लगाया गया? आप ये देखिएगा कि वो लोग नहीं जानते हैं भूख हमें कहते हो कि स्वामी विवेकानंद आध्यात्मिक जगत से कोसों दूर थे, आध्यात्मिकता में उनकी कोई भी गति नहीं थी। क्यों? कि जो आध्यात्मिकता में रमे हुए होंगे उनको कभी भी भूख के लिए कहना नहीं पड़ेगा। कल मैं बोला भी था कि माँ के उदर में जब बच्चा आ जाता है तो दूध उस समय आता है कि जन्म लेने के बाद आता है? अरे बोलो तो सही, ये विभाग तो आप लोगों का है, आप जल्दी बोलिए। माँ के उदर में जब बच्चा होता है उस समय माँ के शिकम में दूध आ जाता है कि बच्चा जन्म लेने के बाद दूध आता है? जन्म लेने से पहले दूध आ जाता है। स्वामी विवेकानंद अगर आध्यात्मिक जगत में होते तो स्वामी विवेकानंद को ये कहना ही नहीं पड़ता, वो जानते ही थे हमारे यहाँ पर तो भूखमरी की बीमारी ही नहीं है, हम भूख के लिए चिंता नहीं करते हैं। तो लोग कहते अरे भूख की चिंता क्यों नहीं करते? आज तो रोटी कपड़ा और मकान 3 चीज चाहिए। मैंने कहा आपको भी 3 चीज चाहिए? बोले हाँ। हॉलैंड के उसे बोला रोटी कपड़ा और मकान चाहिए। मैंने कहा रोटी कपड़ा और मकान चाहिए? बोले हाँ। बोले आपके आर्य समाज में आने से ये मिलना संभव होगा क्या? मैंने कहा आर्य समाज में आने से ही मिलना संभव होगा और कहीं संभव नहीं होगा। बोले कैसे? रोटी कपड़ा और मकान कैसे होगा? मैंने कहा आपको रोटी कपड़ा और मकान चाहिए? बोले हाँ। मैंने कहा मैं एक आसान तरीका आपको बता दूं, वो रोटी कपड़ा और मकान बिल्कुल मुफ्त में मिल जाएंगे आपको? बोले हाँ बता दीजिए। मैंने कहा किसी के सर में डंडा बजा दीजिए। बोले साहब मुझे फिर तो जेल में जाना पड़ेगा। जेल में जाएंगे आप? बोले हाँ। मैंने कहा रोटी कपड़ा मकान मुफ्त में मिलेंगे। जो आध्यात्मिक जगत में नहीं आएंगे वो इन सब बातों से उनका कोई ताल्लुक नहीं रहेगा, वो वास्ता नहीं रखेंगे, वो जाने नहीं जान ही नहीं पाएंगे। इसीलिए रोटी कपड़ा मकान हमारा फैक्टर नहीं है, ये तो परमपिता परमात्मा का चिंता है। वो चिंता मानी पहले से ही चिंता किए हुए हैं, हमें केवल पुरुषार्थी बनना होगा। हम अगर पुरुषार्थ करेंगे तो ये सारा सामान मुहैया होगा। अगर पुरुषार्थ नहीं करेंगे, आलसी बने रहेंगे तो कभी भी मिलना संभव नहीं होगा। तो मैंने निवेदन किया, सुनना ध्यान से, कि पुरुषार्थ कैसे होता? पुरुषार्थ के बिना भोजन करना भी संभव नहीं होगा। अच्छा, थाली में जब भोजन परोसा गया, उस थाली से अन्न के ग्रास को मुंह तक लाना पड़ता या नहीं? क्या अपने आप अन्न उठ करके मुंह में आ जाता है? लाना पड़ता है ना। तो ये थाली से अन्न को उठाकर मुंह तक लाना भी पुरुषार्थ। इतना पुरुषार्थ तो आपको भी करना पड़ेगा, क्योंकि पुरुषार्थ किए बिना उस अन्न के ग्रास को आप अपने मुंह तक नहीं ले जा पाएंगे। इन चीजों को स्वामी विवेकानंद भी नहीं जानते। इसीलिए सर्वधर्म सम्मेलन में भाग लेने का क्या मतलब? जब धर्म के साथ सब शब्द लगना ही उचित नहीं, क्योंकि धर्म मनुष्य मात्र के लिए एक है, तो फिर सर्वधर्म सम्मेलन का क्या मतलब हुआ? अगर सर्वधर्म सम्मेलन उन लोगों को अगर धर्म के बारे में जानकारी चाहिए थी तो वो लोग आकर के जानकारी लेते। यानी प्यासा कुआं के पास जाता है या कुआं उठ करके प्यासा के पास चला जाता है? बंधु जरा जल्दी बोलना। लेकिन ये कुआं ही चले गए। अगर ये कुआं समझते थे अपने को तो कुआं ही उठ करके चले गए उनको जानकारी देने के लिए, उनके प्यास बुझाने के लिए। प्यासा को ही आना चाहिए था ना। इससे भी ये साफ पता लग रहा है कि ये धर्म को भी नहीं जानते थे। 1-2 प्रमाण, ऐसे अनेक प्रमाण है। तो मैं अंतिम प्रमाण देकर के विराम को चल रहा हूं कि इस्लाम के मानने वाले लोग एक ईश्वरवाद पर नाज रखते हैं और वो कहते हैं कि एक ईश्वरवाद को अगर धरती पर किसी ने दिया तो वो इस्लाम ने दिया। मैं दावा के साथ ये कह रहा हूं कि इस्लाम में एक ईश्वरवाद नहीं है, इस्लाम जानता भी नहीं है। फेसबुक में मेरा एक आर्टिकल भी है, एक आर्टिकल मेरा एक पोस्ट है कि इस्लाम में एक ईश्वरवाद कहाँ है। इस्लाम में एक ईश्वरवाद है कहीं? तो एक ईश्वरवाद इस्लाम में नहीं है।
एक ईश्वरवाद अगर देखना हो तो वेद से ही देखा जाना संभव है, सत्य सनातन वैदिक धर्म में ही देखा जाना संभव है। वेद में आया है एक एको देवा सर्वभूतेषु गुणा सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा। परमात्मा एक है, भिन्न और कोई नहीं। वो सृष्टि के रचयिता है, सृजन करता, स्थिति करता और प्रलय करता है। वो कितने हैं? बोले न द्वितीय न तृतीय चतुर्थ न पंचम या पंचम न षष्ठ सप्तम को 10 तक गिनाया। 10 तक गिनाते हुए कहा कि वो बिल्कुल एक है। वो 2 3 4 6 8 10 नहीं है, वो केवल एक है। एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति। परमात्मा एक है, भिन्न और कोई नहीं। अब यहाँ परमात्मा के नाम के साथ किसी का नाम जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन इस्लाम में अल्लाह के नाम के साथ मोहम्मद का नाम जुड़ा हुआ है। मोहम्मद का नाम अगर अल्लाह के नाम के साथ न जुड़े तो अल्लाह का ये कलमा भी पूरा, इस्लाम का कलमा भी पूरा नहीं है। केवल इतना है, अगर संग अस्मत तक अगर पहुंच नहीं सकता कोई, तो जो पहुंचा हुआ होगा वो लंबा कपड़ा उसमें लगा करके उस कपड़े को पकड़ेंगे और वो समझ रहे हैं कि हमारा संग अस्मत को बोसा देना है, हो रहा है। अब बता इससे बड़ा विश्वास और क्या होना चाहिए भाई? इसे माइक है मेरे पास और इस माइक में मैं कपड़ा लगा दूंगा, 1 फीट तक चले जाए गेट तक, और गेट के लोग उस कपड़े को छू करके ये समझने लगे, बोलने लगे कि हम माइक पे छू रहे हैं, तो सही होगा या झूठ? अब मैंने जानना हो वो लोग ये करें, कितना अंधविश्वास है देखिएगा, कितना अंधविश्वास है। इस पर उन खुद लोगों ने चिंतन और विचार नहीं किया। अब संज्ञ अक्षर को बोसा देना, संज्ञ अक्षर को केवल बोसा देना नहीं, उसका स्वभाव करना, फेरा लगाना, चक्कर लगाना। भले ही ये देवबंदी आकाश वाले भारत के बरेलवी वालों को जो मजाक पूछते हैं उनको मना करे, रोके, लेकिन जब हज करने के लिए जाते हैं तो रोजा का चक्कर लगाना पड़ता है। पर मैं ये निवेदन कर रहा था कि हजरत मोहम्मद साहब फौत हो जाने के बाद, दिवंगत हो जाने के बाद उनको दफनाया गया, उनके मजार को आज भी लोग चक्कर लगा रहे हैं। ऋषि दयानंद मृत्यु शरीर में बड़े बड़े उपदेश दे रहे हैं, ऐ आर्य लोगों, जब मैं अपने शरीर को छोड़ दूं, समझ रहे हैं, जब मेरी आत्मा शरीर को छोड़ दे तो आप लोग इसी चिता को, इसी शरीर को किसी चिता में भस्म कर देना और ये शरीर जल करके जो राख तैयार हो उन राखों को लेकर किसी गरीब के जमीन में छींट देना, ताकि मैं खाद का भी काम कर सकूं। मेरा अस्थि कलश या समाधि कहीं भी मत बनाना, ताकि तुम तो पूजोगे नहीं, फूल नहीं चढ़ाओगे, मैं मना कर रहा हूं, लेकिन तुम अपने आने वाली नस्ल और पीढ़ी को रोक नहीं पाओगे। यही कारण बना कि आज धरती पर तैरन की समाधि, जल्दी बोलिए, कहीं भी नहीं है। तो हम एक ईश्वरवादी हैं या इस्लाम एक ईश्वरवादी है? इसलिए बंधुओं, मैं निवेदन कर रहा हूं, अनेक प्रमाण है मेरे पास। यही कारण है मैं ये सीडी और डीवीडी पुस्तक में उन सभी चीजों का ही उजागर किया हूँ। ये दैवन को पढ़ने से ही ये सब चीज का पाना, या वेद के पढ़ने से इन सब चीजों का पाना संभव होगा। ये खजाना मैं आप लोगों के लिए ही तैयार किया हूँ। महेंद्र पाल रहे या ना रहे, कुछ लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि महेंद्र पाल इस्लाम में वापस चले गए, कुछ लोग कह रहे हैं महेंद्र पाल इस्लाम में वापस चले जाएंगे। मैं चला जाऊंगा, लेकिन ये सामान को मैं लेकर के नहीं जा पाऊंगा। ये सामान रहेंगे आपके पास, आप लोग इसको देख करके जानना, समझना, वैदिक सिद्धांत को जानने का, समझने का प्रयास करना। बंधु, अगर बात यही होती कि महेंद्र पाल वापस जाने के लिए रास्ता खुला रखना होता तो अपने सारे बच्चों को मैं गुरुकुलों में नहीं पढ़ाता, मैं मदरसा नहीं पढ़ाता। प्रमाण बैठे हैं, मैं इसीलिए बोला, नहीं तो मैं कहीं बोलता नहीं। मैं दावा के साथ कह रहा हूं, महेंद्र पाल ने वैदिक धर्म को अपनाया है। जबरदस्ती किसी ने महेंद्र पाल पर थोपा नहीं। अरे जब मैं अपनाया हो तो मैं दुख क्यों मानूं भला? ऋषि ऋण से उरीन होने का एक ही रास्ता है, उसी रास्ते को मैं जान करके अपनाया, मैं समझ करके अपनाया। अब ये फेसबुक में इस समय जो चला है, 2-3 दिन की 4 दिन की खबर मैं बता रहा हूँ कि वो मेरे वर्तमान में ही वो सब चल रहा है। अब परसों पहुंच कर तुम सबको क्लियर करूंगा। और इन सब तथाकथित, मैं तो लिखा हूँ अपने पुस्तक में, तथाकथित आर्य समाज बना रक्षुत होता, ये तो मैं अपने पुस्तक में लिखा हूँ।
वो पुस्तक आपके घर में जो पुराने लोग हैं, मस्जिद से यह ख्याल कि वो जो मेरी पहली किताब उसकी नाम नहीं है, मैं उसमें लिखा हूं आर्य समाज में वो आग लगी जिसमें धुआं नहीं। मैं उसमें और भी लिखा हूं घर को आग लगी घर के ही चिराग से, ये सारा लिखा हूं। और ये सब उन लोगों के मुंह तोड़ जवाब है। जिन भाई को लेना होगा वो मेरे से मिलकर के ले सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम दे रहा हूं।